Hello everyone, welcome to Future Study Mantra channel. This is our fourth video of coding and decoding. इससे जो तीन वीडियो थी, जो पिछली तीन वीडियो थी, उसमें हमने की थी लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के हमने सारे पैटर्न देख लिए थे कि कहाँ कैसे पैटर्न लगेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी नंबर कोडिंग। हमने जो फर्स्ट वीडियो थी, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कोडिंग डिकोडिंग होती है वो तीन तरीके की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग हम कर चुके हैं, नंबर कोडिंग मैं करवा रही हूँ, मिक्स कोडिंग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिक्स कोडिंग कराऊंगी। आफ्टर दैट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करती रहूँगी। मतलब लेटर कोडिंग की पीडीएफ भी आपको अलग मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे, नंबर कोडिंग की भी, मिक्स की भी, और एक टोटल सबकी मिक्स की भी एक मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी विद आंसर। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर कोडिंग में कैसे क्वेश्चन होंगे और क्या लगेगा पैटर्न मैं बताती हूँ आपको। जैसे उसने बोला इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैट इज coded as 24 and sad is coded as 24, then how she will be coded। क्या हुआ यहाँ पे, वो कह रहा है कि एक लैंग्वेज में कैट को कोड करते हैं हम 24 से, सैड को हम कोड करते हैं 24 से, देन हमें क्या बताना है, शी को कैसे कोड करेंगे। हमें पता है हमारी जो प्लेस वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमने लेटर कोडिंग में भी देखा था, सेम नंबर कोडिंग में भी हमें प्लेस वैल्यू बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे कैट की देखो, सी की प्लेस वैल्यू 3, ए की 1, टी की 20। ऐसे ही हम एस की देखते हैं, एस के 19, ए की 1, डी की 4। तो अब आप देखो 24 कैसे बन रहा है। अगर आप इन लोग का सम करते हो तो क्या बन जाएगा 24, इनका सम करते हो तो क्या बन जाएगा 24। तो यानी कि नंबर कोडिंग में क्या पैटर्न लगाया है कि जो हमारे लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को लेके उनका प्लस कर दिया, तो जो नंबर आ रहा है वो हमारा आंसर हो गया। तो सेम हम यहाँ पे करते हैं, जो हमारा एस है वो क्या होता है 19, 8, एच होता है 8 और ई होता है 5। तो हम इन्हें अगर प्लस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारा 32। तो हमारा आंसर क्या हो गया 32। अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक चीज बताती हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपको समझ आ गया कि इसमें पैटर्न क्या है। जैसे ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हमारे फर्स्ट पैटर्न है, आप इसको फर्स्ट पैटर्न ही बोल दो, कोई ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है जैसे हमारे लेटर कोडिंग में नेम थे कि हमारे रिवर्स, क्रॉस, अपोजिट, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे फर्स्ट पैटर्न बोल सकते हो। यहाँ क्या क्या पैटर्न लग सकता है, क्या लॉजिक लग सकता है, मतलब क्या लॉजिक, या तो उसने क्या किया होगा, प्लेस वैल्यूज को ऐड कर दिया होगा, या क्या किया होगा उसने प्लेस वैल्यूज को, जो प्लेस वैल्यू है ऐड मल्टीप्लाई, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। नंबर मतलब चाहे वो वॉवल है चाहे वो कॉन्सोनेंट्स है। वो आपको क्वेश्चंस में सारे एक एक सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, जैसे आपको क्लियर हो जाए क्या कर सकता है, क्या लॉजिक लगा सकता है। या तो सबको ऐड करेगा या ऐड करके मल्टीप्लाई कर देगा एन से, एन वॉवल भी हो सकता है, कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है। क्या कर सकता है, और तीसरा ऐड करके डिवाइड कर दे, या तो उस एन से वहां मल्टीप्लाई करता है या ऐड डिवाइड कर दे, या जो हमें लेटर्स दिए हैं उसके अपोजिट लेके ऐड कर दे। जैसे हमारे ये लेटर्स हैं, इनके अपोजिट लेके उनके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दे, ये भी वो कर सकता है। या जो अपोजिट है उनके ऐड को मल्टीप्लाई कर दे एन से, या अपोजिट है उनके ऐड को डिवाइड कर दे एन से। मतलब अपोजिट भी ले सकता है, अपोजिट की प्लेस वैल्यूज को भी ऐड कर सकता है, उसको मल्टीप्लाई कर सकता है एन से, डिवाइड कर सकता है एन से। या क्या कर सकता है, जो अपोजिट है उसके जो अपोजिट की हमारी ऐड करके वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई कर सकता है एन से, और प्लस कर सकता है कोई भी वैल्यू, मतलब कुछ भी वो ऐसे लॉजिक लगा सकता है कि जिससे हमारा आंसर आए।
तो आपको ये लॉजिक्स याद रखने हैं कि या तो वो सिंपल ऐड कर देगा प्लेस वैल्यूज को, या जो ऐड करा है उसको मल्टीप्लाई कर देगा n से। n क्या हो सकता है, कोई भी वॉवल हो सकता है या कॉन्सोनेंट हो सकता है, या जो ऐड करके आया उसको डिवाइड कर देगा n से, या अपोजिट्स ले लेगा, जो हमें लेटर गिवन है उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड कर देगा, या उसके अपोजिट की ऐड वाले को मल्टीप्लाई कर देगा n से या डिवाइड कर देगा, या एक अपोजिट के ऐड को n से मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू कुछ भी प्लस कर देगा, कॉमन कुछ भी। तो अब वो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ आ सके। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या दिया उसने कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, क्या दिया उसने कि डीप, एक वर्ड दे दिया डीप, डीप इज कोडेड एज 60 एंड रैबिट इज कोडेड एज 100। In the same way, here how here will be coded HAIR। अब देखना ध्यान से, उसने क्या किया, डीप DEEP उसको किससे कोड कर रहा है, 60 से, डीप को। फिर रैबिट लिया RABIT, उसको कोड कर रहे हैं 100 से। देन वो हमसे हेयर का पूछ रहे हैं कि हेयर को कैसे कोड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, हम वही करते हैं। डी का क्या होता है 4, ई की 5 और पी का 16। आर की हमारे पास क्या होती है 18, ए की 1, बी की 2, आई की 9, टी की 20 ये होती है। अब देखते हैं, अभी हम इनका प्लस करते हैं। 16 + 4 20, 20 + 10 30 आ रहा है, ठीक है। 18 + 2 20, 30 ये आ रहा है 15 का टोटल। अब देखो 30 से 60 बन रहा है, 50 से 100 बन रहा है, यानी इसने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया। मतलब जो प्लेस वैल्यूज ली उसने उनका टोटल किया और मल्टीप्लाई n, मतलब कोई एक सेम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आया समझ? ऐसे ही हमें हेयर का करना है। h का होता है 8, a का होता है 1, i का होता है 9 और 80, r का होता है हमारे पास 18। आप इसका टोटल देखो, 9 + 1 10, 28 और 8 36 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ गया हमारा 72। यहाँ क्या पैटर्न लगाया उसने कि जो प्लेस वैल्यू है उनको प्लस किया और मल्टीप्लाई n कर दिया। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वोवल कॉन्सोनेंट। यहाँ पे उसने सिंपल एक नंबर, कॉमन नंबर जिसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और कुछ से प्रैक्टिस करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नंबर कोडिंग बहुत ईजी है, अगर आपको थोड़े से पैटर्न लॉजिक समझ आ जाए ना, तो मैं कहती हूँ कि नंबर कोडिंग बहुत ईजी है और इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है पेपर में ना। जैसे उसने कहा इन अ सर्टेन लैंग्वेज एक वर्ड खाली की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। is coded as 5 and होटल, पता नहीं क्या हो जाता है ये ना, जैसे मैं रब करती हूँ आई डोंट नो क्या होता है कि इस पे लिखना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे लिखा जाता है, देखो पता नहीं मार्कर में क्या। होटल HOTEL होटल। आई होप आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ ताकि अगर नहीं आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी है तो आपको समझ आ जाए। होटल को उसने लिखा 12 से, फर्स्ट लिया ई को डिनोट किया 5 से, होटल को करा 12 से। तो वो कह रहा है कि हम लैम्ब LAMB लैम्ब को कैसे कोड करेंगे, LAMB। तो देखो उसने क्या किया, ई को कोड किया 5 से, होटल को किया 12 से और लैम्प को किया, वो हमें बताना है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू क्या आती है 5, ठीक है। एच की प्लेस वैल्यू होती है O और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, E की प्लेस वैल्यू होती है 5
एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब आप इनका सबका सम करके देखो, 15 + 8 23 + 20 43 + 5 और +12 करते हैं तो ये आ गया 60 आया। अब इसमें देखो, अगर मैं 60 से 12 बनाती हूँ तो कैसे बन रहा है, डिवाइडेड बाय 5 करके, 5 से डिवाइड करती हूँ तभी बनेगा। और यहाँ 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करती हूँ तो 5 बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि वो किस नंबर से डिवाइड कर रहा है, n मतलब यहाँ पे क्या है, n मतलब यहाँ क्या है, नंबर्स, जो हमारे नंबर हैं, मतलब नंबर, जितने नंबर हमारे एक वर्ड में है उससे उसने डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पे नंबर थे हमारे 5, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ नंबर था ओनली 1, तो इसने इसको डिवाइड कर दिया 1 से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक बार मारकर देखती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, वो मार्कर की प्रॉब्लम थी, मैंने दूसरा लिया है। तो देखो मैं यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ, आपको समझ ना आया हो, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ आ रहा लिखा हुआ ना। देखो उसने बोला था इन अ सर्टेन लैंग्वेज E is coded as 5, होटल इज coded as 12, तो हमें बताना था लैम्प को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो हम करके देखते हैं। उसने E को कोड करा 5 से, होटल को वो कोड कर रहा है 12 से, देन हमें बताना लैम्प को हम कैसे कोड करेंगे। E की प्लेस वैल्यू होती है 5, ठीक है, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, T की 20, E की हमारे पास होती है 5 और L की होती है 12। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है, सबसे पहले ऐड करके देख लेते हैं। इसको ऐड कर, एक सिंगल है ये तो 5 ही आ जाएगा, इनका टोटल करते हैं तो 60 आ रहा है हमारा। अब देखो 60 से 12 बन रहा है, 12 कैसे बन सकता है, डिवाइडेड बाय 5 करके, तब 12 आ जाएगा। इसको डिवाइडेड बाय 1 करती हूँ तो 5 ही देगा। तो 5 ये डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ 5 क्यों किया, यहाँ नंबर कितने हैं, जो हमारा वर्ड है उसमें नंबर कितने हैं, 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ n क्या हुआ हमारा, जितने नंबर हमारे वर्ड में है उससे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लैम्प का करते हैं। लैम्प L होता है 12, A होता है 1, M होता है 13, B होता है 2, तो इनका हम टोटल करते हैं 13 14 15 16 28, डिवाइडेड बाय कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 नंबर है, 4 हो गए, तो इसको इससे डिवाइड करते क्या आ जाएगा, 4 7 से 28, 7 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड, वो कैसे पता चलेगा, प्लेस वैल्यू का टोटल करके लिख लो, तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिल जाएगा कि ये डिवाइड हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड हो रहा है तो आपको फिर कोशिश करनी है देखने की कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर किस लॉजिक से उसने बनाया है, वो लॉजिक सारे आपको यहाँ पे यूज करने हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा उसने इन अ सर्टेन लैंग्वेज kites is coded as to Monday is coded as to air and air is coded as to, then how Sunday will be coded। तो हम संडे को कैसे कोड करेंगे, अब देखना उसने क्या लिया, काइट्स क्या है 2, मंडे क्या है 2, एयर क्या है 2, हमें क्या कोड करना है, संडे। अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी लिखती हूँ, उनका टोटल करती हूँ, क्या वो 2 आ सकता है, नहीं, और जरूरी नहीं है कि उनको डिवाइड करके मतलब 2 ही बने, ऐसा कोई नंबर हो कि सबका टोटल सेम आए कि डिवाइड करके 2 बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आप वॉवल्स देखो, एन क्या ले रहा है, वो वॉवल्स, वॉवल्स हमारे कितने होते हैं, ए आई ओ यू। अब देखो 1 2 वॉवल है, आई 1 2, 2 वॉवल है, 1 2 वॉवल है, तो इसने 2 आंसर दे दिया। यहाँ भी देख लेते हैं 1 2, तो क्या है आंसर 2। मतलब जहां आपको लगता है कि प्लेस वैल्यू लिख के हमारा आंसर नहीं बन सकता, वहां आपको करनी नहीं है कोशिश, वहां शुरू करो कि देखो कि क्या कुछ इतना छोटा है तो क्या वॉवल्स हैं, कॉन्सोनेंट है, क्या हो सकता है, ट्राई करके देखो। लॉजिक जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, उतना ही आपको समझ आएगा। आपके पास अगर कोई बुक है,
आप वहाँ से ट्राई करो, अदरवाइज मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पीडीएफ में मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस दे दूँ आपको, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे उसने हमें दिया, थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज TO is coded as 19, MY is coded as 16, then HE कैसे कोड करेंगे हम? वो क्या कह रहे हैं, TO कैसे कोड कर रहे हैं 19 से, MY 16 से, HE हमें बताना है हम कैसे कोड करेंगे। अब देखो, आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। T की 20, O की 15, M की 13, Y की 25। अगर आप इसका टोटल भी करते हो तो आता है 35 और 38। तो आप कोई कॉमन नंबर से डिवाइड भी करने की कोशिश करो। 19 या 16 नहीं बन रहा, किसी भी तरीके से नहीं बन रहा 19 या 16। तो हम क्या करते हैं, अब हमें पता है ये वाला तो लग नहीं रहा, कुछ इसमें वॉवल्स कॉन्सोनेंट वाला भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं अपोजिट्स लिखते हैं इनके। अब हम क्या देखते हैं इनके अपोजिट्स। टी का अपोजिट क्या होता है, GT रोड हमने पढ़ा था। O का L लव हमने किया था ना, तो G की प्लेस वैल्यू थी 7 और L की प्लेस वैल्यू थी 12। अब आप इसका टोटल देखो, 7 + 12 19 आ गया ना। अब ऐसे ही M का क्या होता है हमारे पास N, Y का क्या होता है B बॉय हमने पढ़ा था ना, MN मैन, N क्या होता है 14, B होता है 2, 14 + 2 16 आ गया 16। तो यानी इसने क्या किया, यहाँ अपोजिट का टोटल कर दिया। सेम हम H का लेते हैं, H होता है S, E का क्या होगा इवनिंग V, S 19, V 22, तो क्या आ गया 41। तो हमारा आंसर क्या आ गया 41। जहां आपको लगता है सिंपल प्लेस वैल्यू से नहीं कुछ चल रहा, तो आप अपोजिट लिखो फटाफट। अपोजिट आपको याद होने चाहिए, आप पेपर में इतना टाइम नहीं ले सकते कि आप मैथ लिखने बैठो, को याद होने चाहिए। फटाफट उनकी प्लेस वैल्यू लिखी और करके देख लिया आपने। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और करते, थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोग सोच के देखना इसमें। जैसे उसने हमें एक दिया कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज जिप इज कोडेड एज 198, जैप इज कोडेड एज 246, देन हाउ मैप विल बी कोडेड। अब देखते हैं, जिप इज कोडेड एज 198, जैप 246, हमें क्या बताना है मैप, ठीक है बता देंगे। अब हमें पता है Z क्या होता है 26, I क्या होता है 9, T क्या होता है 16। अब आप ठीक है एक बार यहाँ भी लिख देते हैं 26, 1 और 16। अब आप इनका टोटल करके लिख लो, 51 आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 42। अब आप इसको फिर से कहीं से मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड कुछ भी करके देखना, 198 और 246 नहीं बन रहा, तो हमें पता है हम यहाँ क्या लेते हैं अपोजिट्स। क्या लेते हैं अपोजिट। आप चाहे ट्राई करके देखना, 51 को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना और 42 को कि 198 या 246 बन जाए, नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं अपोजिट लेते हैं। Z का अपोजिट होता है A, I का अपोजिट होता है R इंडियन रेलवे, P का होता है K कानपुर। ठीक है, मैं इसके साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। A होता है 1, R होता है 18, K होता है 11। ऐसे ही Z का हमारे पास होगा A का हमारे पास होगा Z, P का होगा K, प्लेस वैल्यू क्या होगी 1, 26, 11। अब आप इनका टोटल करके देखो, इनका टोटल करके लिखते हैं, ये आ रहा है 30, इसका टोटल आ रहा है 38। अब आप इसमें ना मल्टीप्लाई सेम नंबर से हम करके देखते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस कर देते हैं 18। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस 18 करो तो आपका 198 और 246 बनेगा। मतलब क्या है यहाँ पे, उसने अपोजिट लेटर का टोटल करके मल्टीप्लाई करा n मतलब कॉमन होना चाहिए दोनों में, 6 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया 18, तो हमारा सेम नंबर बन गया। आप इसमें करके देखना, नहीं बनेगा। अगर बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि मैम ऐसे बन रहा है, तो फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। वैसे आप नहीं बनेगा तो इसमें देखना सेम उससे बन जाएगा। तो हम इसमें भी वही लगाते हैं मैप में हम पहले अपोजिट लिख लेते हैं, M का अपोजिट N, A का अपोजिट Z, P का अपोजिट K, N 14, Z 26 और K 11। इसका टोटल होता है हमारे पास 51 × 6 + 18। आप जब ये करोगे तो हमारा आ जाता है 324 आंसर।
आई होप आपको नंबर कोडिंग समझ आई होगी। नंबर कोडिंग बहुत सिंपल है, बस लॉजिक लगाने हैं। मैंने लॉजिक बता दिए कि कैसे कैसे लॉजिक लग सकते हैं। ये था फर्स्ट पैटर्न, सिर्फ एक पैटर्न मोड रह गया है, वो भी बहुत सिंपल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सेकेंड पैटर्न कराऊंगी, प्लस आपको मिक्स कोडिंग के क्वेश्चंस कराऊंगी। मिक्स कोडिंग में मैं ओल्ड पैटर्न भी कराऊंगी और जो आजकल न्यू पैटर्न चल रहा है वो भी कराऊंगी। सब कुछ हम करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो एग्जाम में आता है मैं एक एक चीज आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी। बस आपको मेरा साथ देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है और उसको शेयर करना है। थैंक यू सो मच।